हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी डेली की ज्योग्राफी की क्लास के अंतर्गत आज हम संडे के दिन स्पेशल क्लास में राजस्थान की ज्योग्राफी का जो हमने पढ़ा उसका फास्टली रूप से किस प्रकार रिवीजन करते हैं जिससे एग्जाम के टाइम पर उसको आसानी से देख सकते हैं, अर्थात शॉर्ट नोट्स के रूप में। अगर इतने दिन पढ़ा है 7 दिन में उसका पूरा निचोड़ देखें तो उसकी जानकारी करते हैं। हमने राजस्थान के भूगोल को स्टार्ट किया था राजस्थान के सामान्य परिचय से। सामान्य परिचय में मैंने आपको राजस्थान का नामकरण पढ़ाया था। सबसे पहले तो अगर बात करें कि राजस्थान के नामकरण की, तो सबसे पहले राजस्थान का नामकरण अगर रामायण काल में हमें राजस्थान का नामकरण देखें तो मरुकांतर देखने को मिलता है। मरुकांतर जो कि रामायण काल में देखने को मिलता है, रामायण काल में। फिर मैंने राजस्थान के नामकरण में अगर राजस्थान का नामकरण रामायण काल में होगा, अगर बात करें किसी शिलालेख में, किस शिलालेख में राजस्थान का नाम मिलता है, तो सबसे पहले शिलालेखों में बात करें तो गोसुंडी शिलालेख आ जाता है। गोसुंडी शिलालेख जो कि उदयपुर संग्रहालय में है वर्तमान में। इस गोसुंडी शिलालेख में राजस्थान का नाम सर्वप्रथम राजस्थानीय शब्द देखने को मिलता है। राजस्थानीय, ठीक है, राजस्थानी शब्द मिलता है जो कि गोसुंडी शिलालेख में मिलता है। बात करें कि ये गोसुंडी शिलालेख है कहाँ पर वर्तमान में, तो ये उदयपुर में आ जाता है। इस गोसुंडी शिलालेख में राजस्थानीय नामकरण हो गया। अगर बात करें कि ये कौन से सन का है, तो ये 532 ईसा पूर्व की बताई जाती है शिलालेख में जो नाम मिल रहा है। अगर बात करें कि यह गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है, बात करें दूसरा बसंतगढ़ शिलालेख आ जाता है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का क्या नाम है, इसकी चर्चा करते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम राजस्थानीय द्वितीय नाम देखने को मिलता है जो कि 682 ईसा पूर्व का है। बात करते हैं नेक्स्ट की इसके यानी बसंतगढ़ शिलालेख में किस शासकों का हमें वर्णन देखने को मिलता है, कि किस राजाओं के बारे में बसंतगढ़ शिलालेख में लिखा गया, तो मेवाड़ के शासकों का उल्लेख है। फिर हमने चर्चा की थी कि ये वर्तमान में कहाँ पर, तो बसंतगढ़ वर्तमान में सिरोही में रखा हुआ है। बात करते हैं कि राजस्थान का ब्रिटिश काल में राजस्थान का क्या नाम था, यानी राजस्थान को ब्रिटिश काल में किस नाम से जाना जाता था। जो राजस्थान का भूभाग है इसे ब्रिटिश काल में किस नाम से जाना जाता था, तो सबसे पहले राजस्थान के इस भूभाग को राजपुताना के नाम से जाना गया, जो कि जॉर्ज थॉमस ने बताया था। यानी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के भूभाग का नाम राजपुताना दिया। राजपुताना जो कि 1800 ईस्वी में। अब बात करें कि राजपुताना शब्द जो हमारे को सामने आता है जॉर्ज थॉमस के द्वारा, वह किस पुस्तक में देखने को मिलता है, उनकी पुस्तक का क्या नाम मिलता है हमें, तो उनकी पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। ये बात मैं पूरी आपको बता चुका। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। एक बार दोबारा, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मैं बोल रहा हूँ इस से एक बार दोबारा बोला, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो कि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई। इस हिसाब से कड़ी जोड़ो जिससे रिवाइज करने में आपको परेशानी ना हो। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के भूभाग का क्या नाम दिया, तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अगर राजस्थान का हम नाम देखें, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का नामकरण अपनी पुस्तक थी उनकी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी इसका भाग का नाम मिलता है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी इस पुस्तक का एक बार दोबारा नाम लेते हैं, आप भी साथ में बोलना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरे भाग का नाम मिलता है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का 1829 में, इनकी पुस्तक का प्रकाशन 1829 में हुआ था। पुस्तक का प्रकाशन जो कि लंदन से हुआ था। इनकी पुस्तक अंग्रेजी में छपी थी सबसे पहले। अगर इसकी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद की बात करें तो गौरीशंकर ओझा ने करा था। गौरीशंकर ओझा ने 1835 में। सबसे पहले प्रकाशन की बात करें तो वो आ जाती है 1829 में। मैंने बता दिया 1829 में लंदन से अंग्रेजी में, और गौरीशंकर ओझा ने इस पुस्तक का नाम हिंदी में अनुवाद किया था।
अगर कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बात करें कि इन्होंने राजस्थान के भूभाग का क्या नाम दिया था, तो वो आ जाता है राजस्थान, रजवाड़ा, रायथन देखने को मिलता है। यानी रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान का, यानी हमने जब ब्रिटिश काल थी उस टाइम का नामकरण पढ़ लिया। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के समय राजस्थान का क्या नामकरण मिलता है। स्वतंत्रता के यानी स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का क्या नाम मिलता है। तो राजस्थान का जो अपना ये भूभाग है, ये सबसे पहले, यानी राजस्थान का ये भूभाग है वो 4 श्रेणियों में विभक्त था। स्वतंत्रता के पहले राजस्थान में टोटल भारत में यानी 4 श्रेणियां थी, उसमें से राजस्थान 2 श्रेणियों में बटा था। तो राजस्थान 20 श्रेणी और C श्रेणी का था, जिसमें अंतर्गत राजस्थान की 19 रियासतें तो 20 श्रेणी में शामिल थी, और एक C श्रेणी में राजस्थान की अजमेर मेरवाड़ा शामिल था। और टोटल देखें तो इसमें 4 रियासतें शामिल थी, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 क्षेत्र शामिल थे। अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात, यानी स्वतंत्रता के समय तो 19 रियासतें होगी, बाद में देखिए स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के इस भूभाग को, यानी एक आयोग बना गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस रियासती विभाग का अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया था, जो कि 1947 में बना था रियासत विभाग। इसका अध्यक्ष की बात करें तो वो आ जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसका सचिव वीपी मेनन जी को बनाया था। अब बात करते हैं कि रियासती विभाग का एक कार्य था कि जो भी राजस्थान में रियासतें थी तो उनका एकीकरण करना, जिसके तहत सबसे पहले अगर राजस्थान में बात करें तो 18 मार्च 1948 को 4 रियासतें मिली थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। 4 रियासतें मत्स्य संघ के रूप में इकट्ठा हुई, जो कि 18 मार्च 1948 में इनका गठन किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हम कि एकीकरण, यानी स्वतंत्रता के पश्चात हमने राजस्थान का नामकरण देख लिया, जिसमें देख रहे हैं कि कितनी रियासतों का गठन किया गया राजस्थान में। सबसे पहले तो वो 4 रियासतें आ जाती है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 18 मार्च 1948 को। अब बात करते हैं नेक्स्ट की राजस्थान, जब माउंटबेटन योजना आई थी, भारत पाक को अलग किया था, उसके तहत 19 जून 1947 में माउंटबेटन योजना, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग का गठन किया गया था। ये मैंने आपको बता दिया। इसके तहत सबसे पहले अगर बात करेगी एकीकरण के समय, सर्वप्रथम कौन सी रियासत थी जो उसने हस्ताक्षर किया था, उस रियासत के शासक का क्या नाम था, यह प्रश्न भी बन सकता है कि सर्वप्रथम ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने रियासत विभाग के तहत सर्वप्रथम यानी एकीकरण पर यानी हस्ताक्षर किया था। तो वो आ जाते हैं बीकानेर रियासत के शासक थे। बीकानेर रियासत के शासक आ जाते हैं शार्दुल सिंह। बात करते हैं फिर शार्दुल सिंह के बाद में 18 मार्च 1948 को, यानी प्रथम चरण में 4 रियासतें हो गई, जिसके तहत सेकंड चरण में राजस्थान के भूभाग को 9 रियासतों के तहत पूर्वी राजस्थान संघ नाम दिया था 25 मार्च 1948 को। अब अगर नामकरण में नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान के भूभाग का यानी राजस्थान शब्द विधिवत रूप से मान्यता कब मिली थी, तो वो मिली थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को विधिवत रूप में से मान्यता मिली थी। छठे चरण में विधिवत मान्यता मिल गई, जिसका हमें नाम देखने को मिलता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान राज्य को मान्यता कब मिली, तो वो दिसंबर 1953 में मिली थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि हमने राजस्थान की जो एकीकरण से पहले नामकरण पढ़ लिया, और एकीकरण यानी रियासतों का जब एकीकरण हो रहा था यानी स्वतंत्रता के पहले पढ़ लिया, एकीकरण के समय राजस्थान भूभाग का क्या नाम था वो पढ़ लिया।
अब बात करते हैं कि एकीकरण के रूप में माने तो 1 नवंबर 1956, ठीक है। 1 नवंबर यानी एकीकरण जब समाप्त हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो राजस्थान के अंतर्गत टोटल टोटल 19 रियासतें यानी उनका एकीकरण हो चुका था। अब बात करें कि उस समय अगर टोटल पूरे देश में बात करें टोटल कितने राज्य थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उस समय 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, और वर्तमान में आप सभी को पता ही होगा वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात करते हैं अगर राजस्थान आपसे स्थापना दिवस राजस्थान दिवस की बात करें, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, और राजस्थान स्थापना दिवस की बात कर लेते हैं, तो वो आ जाता है 30 मार्च को, और 1 नवंबर को, ठीक है। ये बात होगी अपनी एकीकरण से, यानी बाद में राजस्थान को स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है, उस समय एकीकरण के समय राजस्थान में कितने संभाग थे, कौन कौन से संभाग बाद में बने, तो उस टाइम पर राजस्थान में 5 संभाग थे। जयपुर था, जोधपुर था, उदयपुर था, बीकानेर था और कोटा था। बाद में क्या हुआ कि अप्रैल 1962 में 62 के टाइम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया बने थे, जिन्होंने क्या किया कि इस संभागीय व्यवस्था चल रही थी, राजस्थान का पूरा भूभाग 5 भागों में बटा हुआ था, उसको समाप्त करके सभी राज्यों को अपना अलग अलग दर्जा दे दिया, अर्थात संभागीय व्यवस्था उन्होंने समाप्त कर दी 1962 में। 1900 बात करें कि 1962 में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर देगी। फिर क्या हुआ, राजस्थान के जब एकीकरण यानी 1962 में संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल जी ने बंद कर दी। फिर 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः स्टार्ट किया, जिसके तहत उन्होंने 26 जनवरी 1987 के दिन ही एक नया संभाग बनाया। 5 पहले थे, तो राजस्थान में 6 संभाग हो गए, जो कि छठा संभाग की अगर हम बात कर लें, यानी पहले टोटल 5 संभाग थे। 5 संभाग उनकी बात करें कौन कौन से थे, तो वो आ जाता है जयपुर, जोधपुर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, कोटा आ जाता है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। अब छठे संभाग की बात करें, छठा संभाग किसने बनाया था, हरिदेव जोशी ने बनाया था। बात करें कब बनाया था, तो 26 जनवरी 1987 को। क्या नाम दिया था, तो अजमेर नाम दिया था। इस प्रकार छठे संभाग की बात करें, लेकिन वर्तमान में तो राजस्थान में 7 संभाग है। तो 7वां संभाग की बात करें कि 7वां संभाग कौन सा है, तो 7वें संभाग के अंतर्गत राजस्थान के 7वां संभाग राजस्थान में भरतपुर संभाग को बनाया गया था। भरतपुर संभाग जो कि 4 जून 2005 को उस समय 2005 के समय तत्कालिक मुख्यमंत्री जी थे वसुंधरा राजे, उन्होंने राजस्थान में 7वें संभाग की स्थापना की। तो इस प्रकार हमने राजस्थान में यानी एकीकरण के समय जो 5 संभाग से बढ़कर वर्तमान समय में 7 संभाग हो गए, किस प्रकार हुए, वो उस पर पूरी चर्चा कर ली। अब बात करें कि कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो सबसे पहले अगर जयपुर संभाग आपसे पूछा जाए, तो जयपुर संभाग में राजस्थान के जिले आ जाते हैं। टोटल 5 जिले शामिल है जयपुर संभाग में। जयपुर संभाग में राजस्थान के 5 जिले शामिल हो गए, जयपुर हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, अलवर और दौसा। इस 5 जयपुर संभाग से आपसे इतना पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जो जनसंख्या उस संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर संभाग है। कहने का मतलब ये है। बात करें नेक्स्ट संभाग अपना आ जाता है जोधपुर संभाग। अगर जोधपुर संभाग में हम टोटल जिलों की बात करें तो टोटल जिले 6 आ जाते हैं। इससे प्रश्न पूछा जाए तो यह बन सकता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो वो जोधपुर संभाग आ जाता है। जोधपुर में अगर 6 जिलों की बात करें तो जोधपुर स्वयं आ जाता है, जालोर आ जाता है, फिर पाली आ जाता है, जैसलमेर आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है और सिरोही।
इस प्रकार जोधपुर में 6 जिले हो गए। अब बात करें कि तीसरा अपना बीकानेर संभाग आ जाता है। बीकानेर में राजस्थान के 4 जिले शामिल है, 4, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। अब बात करें नेक्स्ट कोटा संभाग आ जाता है। तो कोटा संभाग की क्या क्या बात बन रही है। कोटा में टोटल संभाग में 4 जिले आते हैं। कोटा संभाग में भी राजस्थान के 4 जिले शामिल होते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, बात करते हैं उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग में राजस्थान के 6 जिले शामिल हैं। 6 जिलों की बात करें हम तो उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बीच में राजसमंद आ जाता है, एक उदयपुर आ जाता है। इस प्रकार राजस्थान के 6 जिले उदयपुर संभाग में हो गई। ठीक है, इस प्रकार राजस्थान में जो जो संभाग है तो टोटल जिले हो गए 5, 6, 11, 11, 4, 15, 15 और 15, 10, 5। इस प्रकार राजस्थान में 5 संभाग में टोटल जिले हो गए। अब बात करते हैं कि जयपुर संभाग हो या जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। अब बात करते हैं 2 संभाग अपने बच गए, उसकी बात करें, यानी हमने 6ठा संभाग छोड़ दिया और अजमेर वाला 6ठा और 7वां भरतपुर। अब अजमेर संभाग की बात करते हैं कि अजमेर संभाग में कितने ज़िले हैं और भरतपुर संभाग में कितने ज़िले हैं। तो अजमेर संभाग में टोटल 4 जिले आ जाते हैं। अगर 4 जिलों की बात करें तो अजमेर आ जाता है, नागौर आ जाता है, टोंक और भीलवाड़ा। अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा 6 जिलों की। भरतपुर संभाग में अगर बात करें कि भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। हाँ, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो वो आ जाता है भरतपुर संभाग। इस प्रकार हमने राजस्थान के वर्तमान स्वरूप के 33 जिले किस किस संभाग में, कौन से संभाग में कौन सा जिला है। ठीक है, कौन सा संभाग कब बना, नया संभागीय व्यवस्था पुनः किसने स्टार्ट की थी और किसने समाप्त की। तो संभागीय व्यवस्था 1962 में समाप्त मोहनलाल सुखाड़िया जी ने कर दी थी, मोहनलाल सुखाड़िया। और संभागीय वापस स्टार्ट हरदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को की थी, जिसमें अजमेर संभाग को बनाया और वसुंधरा राजे ने राजस्थान में 7वां संभाग के रूप में भरतपुर को बनाया। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो वर्तमान स्वरूप में 33 जिले, एकीकरण के समय 26 जिले थे। 26 से 33 होने की डेट की हम अगर शॉर्ट रूप में चर्चा करें तो यानी 1 नवंबर 1956 की बात करें तो राजस्थान में 26 जिले थे। 27वां जिला धौलपुर बना था। 28वां जिला राजस्थान का बारा बना था। 29वां दौसा बना था। 30वां राजसमंद बना था और 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली, 33वां प्रतापगढ़। अब बात करें धौलपुर राजस्थान का 15 अप्रैल 1982 में बना था। 1982 में ये बारा, दौसा और राजसमंद राजस्थान के 3 जिले बने थे। 10 अप्रैल 1991 को। बात करें हनुमानगढ़ की तो हनुमानगढ़ राजस्थान में 12 जुलाई 1991 में बना था। और करौली की अगर बात करें तो 19 जुलाई 1997। आज हमने राजस्थान की ज्योग्राफी का फुल चर्चा करेंगे जितने हमने अभी तक पढ़ी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो वह 26 जनवरी 2008 को आ जाता है। इस प्रकार राजस्थान के हमने वर्तमान स्वरूप तक जो 33 जिले हैं उनकी बात कर ली। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो जैसलमेर आ जाता है। छोटा पूछा जाए तो धौलपुर आ जाता है। अगर आरोही क्रम में ऊपर के टॉप के 4 जिले दे दिया जाए तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में बाड़मेर आ जाता है, फिर बीकानेर, जोधपुर आ जाता है। अगर छोटों में बात करें छोटे जिले क्षेत्रफल में तो सबसे छोटा धौलपुर आ जाता है। राजस्थान का पूर्वी जिला आ जाता है, 3000 क्षेत्रफल आ जाता है इसका। धौलपुर, दौसा आ जाता है, फिर दौसा के बाद में डूंगरपुर आ जाता है। ठीक है, अब बात करें कि अपने राजस्थान के अंतर्गत
टोटल जिलों की बात कर ली, नामकरण हमने देख लिया। अब अगर आगे बात करें कि राजस्थान की यानी राजस्थान की अक्षांशीय और अब राजस्थान की अवस्थिति अगर विस्तार देशांतरी और अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान का विस्तार देखें हम, राजस्थान की भूभाग यानी ये अपने राजस्थान का मैप बनाता हूँ मैं। अब इसकी अक्षांशीय अगर देशांतरी स्थिति की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था कि अक्षांशीय दृष्टि से अगर राजस्थान की हम स्थिति देखते हैं तो राजस्थान 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट तक है, और 23 से 30 डिग्री 12 मिनट हो गई, और अक्षांशीय से यही स्थिति होगी। और देशांतर से अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 69 30 से 78। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कोणा गांव गंगानगर आ जाता है, और दक्षिणतम बोरकुंड बांसवाड़ा आ जाता है, कटरा जैसलमेर आ जाता है पश्चिमी गांव, और पूर्वी गांव की अगर बात की जाए तो सिलाना धौलपुर आ जाता है। अब बात करते हैं उससे पहले मैं थोड़ी आपको अक्षांशीय और देशांतरीय एक बार दोबारा बता दूं कि अक्षांशीय क्या होती है और देशांतरीय क्या होती है। तो अपना ये ग्लोब है, ग्लोब के अंतर्गत जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री होगी, भूमध्य रेखा की जो समांतर रेखा खींची गई है वो अक्षांशीय रेखा हो गई। और यही अपने ग्लोब में अगर ग्लोब के अंतर्गत जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची गई है, एक देशांतरीय रेखा हो गई जो भूमध्य रेखा के लंबवत हैं। अब बात करें अगर टोटल अक्षांशीय रेखाओं की, तो टोटल अक्षांशीय रेखा 179 आ जाती है। और दो अगर अक्षांशों के मध्य आपसे टाइम जोन में ये तो पॉइंट काम में आएगा कि दो अक्षांशों के मध्य अगर दूरी की बात की जाए आपसे तो वो आ जाती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। अब बात करें कि ऐसा व्रत कहाँ पर बनता है, सबसे बड़ा व्रत भी पूछा जा सकता है आपसे, सबसे छोटा व्रत भी पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा अक्षांशीय व्रत बनता है अपनी भूमध्य रेखा पर, ठीक है, और सबसे छोटा की बात करें तो वो ध्रुव पर बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम टोटल अक्षांशीय रेखाओं की 179 संख्या देख ली किलोमीटर, यानी दो अक्षांशों के मध्य की दूरी देख ली, ठीक है। अब बात करें कि यानी अक्षांशीय भूमध्य रेखा है वो ग्लोब को दो भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भागों में बांट देती है। अब बात करें कि इनकी मुख्य अक्षांश कौन कौन सी होती है, तो ये 0 डिग्री हो जाती है, फिर 23.5 डिग्री 23 डिग्री यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा आ जाती है, 23.5 डिग्री उत्तरी, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा आ जाती है। अब बात करें आर्केटिक व्रत, 66 डिग्री आती है, वो उत्तरी अक्षांश होती है, वो आर्केटिक व्रत आ जाता है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो ये अंटार्कटिक आ जाता है, अंटार्कटिक, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपना पॉइंट कि मैंने आपको अक्षांशीय बता दी, स्थिति बता दी जिसमें कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है। इन सभी में अपने राजस्थान से तो ओनली कर्क रेखा गुजरती है, जो राजस्थान की 23 डिग्री कर्क रेखा, राजस्थान के 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती है और बांसवाड़ा जिले के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर आ जाती है कर्क रेखा की, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से मिलती है। अगर इसमें कर्क रेखा पर स्थित कोई गांव पूछ लिया जाए आपसे तो वो छींच गांव आ जाता है, छींच गांव, बांसवाड़ा का छींच गांव। अगर तहसील पूछे तो वो कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा की आ जाती है। इस प्रकार हमने राजस्थान की जो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है उसकी चर्चा कर लिया। बात करें राजस्थान की देशांतरीय दृष्टि से स्थिति, देशांतर रेखाएं टोटल कितनी होती है, राजस्थान की देशांतरीय रेखाओं की से देशांतरीय रेखाओं के हिसाब से राजस्थान की क्या पोजीशन है। तो ये अपना ग्लोब हो गया। आपको फुल वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक भी कर सकते हो। अब बात करें कि हमने देशांतरीय स्थिति की बात करें राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में देशांतरीय रेखा क्या होती है। तो देशांतरीय अगर रेखा की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, भूमध्य रेखा के लंबवत हो गई। और
टोटल देशांतरी रेखाओं की संख्या की बात आ जाती है तो 360 आ जाती है। और दो देशांतरों के मध्य सीधी पॉइंटों में याद न रखें 111 किलोमीटर आप दूरी याद रख सकते हो। अब बात करें भारत में मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, कौन सी रेखा है, तो वो भारत के पहले तो 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। अब भारत में अगर समय का निर्धारण किया गया तो वो 82.5 डिग्री आ जाती है, जो यूपी के नैनी स्थान से गुजरती है। अब बात करें नेक्स्ट कि राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से क्या स्थिति है, देशांतरी दृष्टि से राजस्थान की क्या स्थिति है। तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देखें तो ये अक्षांशीय पढ़ाई थी, तो अक्षांश राजस्थान को यानी पूरे ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। तो राजस्थान की स्थिति हो जाती है वो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरी दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देखें हम तो वो पूर्वी गोलार्ध में आ जाता है, पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि जो देशांतरी रेखा है वह ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दो भागों में बांटती है। इस प्रकार वो राजस्थान को भी दो भागों में यानी देशांतरी रेखा पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटती है, जिससे अगर राजस्थान की पोजीशन देखें तो वो पूरी गोलार्ध की तरफ आ जाती है, जो कि ये रहा पूरी गोलार्ध अपना राजस्थान। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना विश्व में। अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की क्या स्थिति है, ये तो हमने अक्षांशीय देशांतरी दृष्टि से देख ली। अब बात कर ले कोई देशांतरी दृष्टि से राजस्थान की क्या स्थिति है और अक्षांशीय से क्या है, ये तो मैंने आपको बता दी। अब बात पूछे आपसे कोई भारत में राजस्थान कौन सी दिशा में है, एशिया में किस दिशा में है, विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, और साथ में राजस्थान की मैंने आपको ये बता ही दिया था 23 से ये राजस्थान का दक्षिणी बिंदु 23 डिग्री 23 से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और अगर इसकी देशांतरी दृष्टि से अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो वो आ जाती है 79 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और पश्चिमी बिंदु 29 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब बात करें कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा आ जाता है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा आ जाता है, तो उत्तरी बिंदु तो आ जाता है कोणागांव गंगानगर, कोणा गंगानगर और बोरकुंड बांसवाड़ा। ठीक है, अगर राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव की बात करें तो वो कटरा आ जाता है जैसलमेर के अंतर्गत, और सबसे पूर्वी की बात करेंगे पूर्वी जिले की तो वो धौलपुर आ जाता है। अगर गांव की बात करें तो वो सिलाना गांव आ जाता है धौलपुर का। ठीक है, इस प्रकार हमने राजस्थान का जो अक्षांशीय दृष्टि से विस्तार देख लिया, देशांतरी दृष्टि से राजस्थान का विस्तार देख लिया। अब बात करते हैं राजस्थान की, जो मैंने आपको उत्तर यानी राजस्थान की विश्व में स्थिति कहाँ है, भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, उसकी थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान की हमने अक्षांशीय दृष्टि से देशांतरीय से पढ़ ली। अब बात करते हैं राजस्थान की भारत में कहाँ स्थिति है, तो ये अपना नॉर्थ आ जाता है, ये दक्षिण आ जाता है, ये पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व। बात करते हैं कि उत्तर पूर्व में तो राजस्थान की कौन सी स्थिति है, तो राजस्थान की उत्तर पूर्व में विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति आ जाती है। विश्व ग्लोब, विश्व का मानचित्र ले लो या ग्लोब का, उसमें राजस्थान की अगर आप स्थिति देखोगे ग्लोब में राजस्थान की पोजीशन देखने को उत्तर और पूर्व में मिलेगी। बात करें फिर दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की कौन सी पोजीशन है और दक्षिण पूर्व में। बात करें उत्तर पश्चिम की, तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान की अगर पोजीशन देखें तो ये भारत के संदर्भ में आ जाती है। भारत का मैप में हम राजस्थान को ढूंढेंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा में
भारत में स्थिति, ठीक है, ये होगी विश्व में। अब बात करें कि दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान की कौन सी स्थिति मिलती है, तो अगर हम एशिया महाद्वीप का मैप लेंगे, एशिया महाद्वीप का मैप लेंगे तो उसमें दक्षिण पश्चिमी स्थिति मिलती है। अगर बात करें दक्षिण पूर्व की, तो दक्षिण पूर्व में राजस्थान की कोई भी स्थिति नहीं है, न ही भारत की है न ही राजस्थान की, ठीक है। तीन याद रखना, उत्तर पूर्व में, विश्व ग्लोब में, फिर भारत में, फिर एशिया में, विश्व ग्लोब और भारत में, ठीक है। अब मैंने आपको राजस्थान का उत्तरतम बिंदु गांव बता दिया, कोणा दक्षिणतम गांव बता दिया, पूर्वी गांव बता दिया, पश्चिमी गांव बता दिया, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बता दिया, देशांतरीय विस्तार बता दिया। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। राजस्थान उत्तर से दक्षिण की ओर 826 किलोमीटर लंबा है, और चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम तो वो 869 किलोमीटर आ जाता है, और लंबाई और चौड़ाई में अगर अंतर की बात करें तो वो 43 किलोमीटर आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देख लिया, देशांतरीय देख लिया, और लंबाई और चौड़ाई पूरा देख लिया। अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के यानी राजस्थान के जो अक्षांशीय विस्तार देख लिया हमने। अब बात करें कि राजस्थान का टोटल अक्षांशीय विस्तार कितना आ जाता है, देशांतरीय विस्तार की बात करें तो मैंने वो तो आपको पीछे बता ही दिया होगा। पीछे पीछे चलो भाई, पीछे ये रहा। अगर टोटल अक्षांशों की बात करें कि राजस्थान में टोटल अक्षांशीय कितनी रेखाएं गुजरती हैं और कितनी देशांतरीय रेखा गुजरती है, अगर टोटल अक्षांशीय में रेखा की बात करूं तो आप 30 में से 23 घटाओगे तो राजस्थान का यानी 23 तो राजस्थान से गुजरती नहीं है, 23 तो यहाँ ही रह जाती है। 23 1 23 2 23 3 से राजस्थान का पॉइंट स्टार्ट होता है। फिर राजस्थान से अगर बात करें 24 25 26 27 28 29 30 और 30 12, तो टोटल अक्षांशीय अगर रेखाओं की बात करें तो टोटल राजस्थान से अक्षांशीय रेखाएं आ जाती है 60 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। और देशांतरों की अगर हम बात करें कि राजस्थान में टोटल देशांतरीय दृष्टि से कितना आ जाता है, तो गुणोत्तर के बाद में राजस्थान से 70 गुजरती है, 71 72 73 74 75 76 77, इस हिसाब से बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आ जाता है 8 डिग्री 47 मिनट। इसी के आधार पर राजस्थान की सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर में होता है, जो कि, और अगर हम बात करें सबसे अंत में तो कटरा जैसलमेर यानी सबसे अंत में जैसलमेर में होता है। अगर बात करें कि राजस्थान के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में समय का अंतर, सूर्य के समय का अंतर वो आ जाता है 35 मिनट, क्योंकि 8 डिग्री को आप अगर 8 डिग्री को टोटल 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आता है, तो अगर बात करोगे तो लगभग 35 मिनट आती है, ठीक है। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु के अंतर मध्य हमने समय का अंतर कर लिया कि कौन कितने का अंतर आता है समय का। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना कि राजस्थान की हमने अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति देख ली, देशांतरीय से देख ली, राजस्थान की लंबाई देख ली, आकृति कितनी लंबा है कितना चौड़ा है। अब बात करते हैं राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है, तो राजस्थान की आकृति राजस्थान की विषम चतुष्कोणीय पतंगाकार आकृति मिलती है, विषम चतुष्कोणीय, जो कि टी.एच. हैंडले ने दिया था। सबसे पहले राजस्थान की आकृति टी.एच. हैंडले ने बताई थी, टी.एच. हैंडले ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि राजस्थान से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी अक्षांशीय रेखा राजस्थान से नहीं गुजरती है, कौन सी नहीं गुजरती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा किस किस देश से किस राज्य से लगती है। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम टोटल बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो आ जाती है 1070 प्लस, अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो टोटल आ जाती है 4850 किलोमीटर। इस प्रकार राजस्थान की यानी कोणा गांव से लेकर राजस्थान के पश्चिम से, अगर कोणा गांव से स्टार्ट करके पश्चिम में कटरा सम जैसलमेर तक, बोरकुंड बांसवाड़ा और सिलाना धौलपुर से जाकर वापस कटरा जैसलमेर के पास कोणा गंगानगर के पास में जाते हैं, तो टोटल 5920 किलोमीटर सीमा है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यहाँ तक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है 1070 किलोमीटर।
ये टोटल आ जाती है 4,850 किलोमीटर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान। और अंतर्राज्यीय सीमा, राज्य सीमा की बात करें तो राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, 5 राज्यों के साथ। अगर उन 5 राज्यों की हम बात करते हैं कि कौन कौन से 5 राज्य आ जाते हैं, तो सबसे पहले राजस्थान से सीमा बनाने वाला से सीमा बनाने वाला राज्य आ जाता है पंजाब। अगर दूसरी बात करें, पंजाब के बाद में आ जाता है राजस्थान के साथ में सीमा बनाने वाला हरियाणा। बाद में आ जाता है यूपी के बाद में राजस्थान से सीमा बनाने वाला राज्य आ जाता है एमपी। यानी पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, यूपी आ गया और एमपी आ गया। और एमपी के बाद में इधर गुजरात आ जाता है। एमपी की सीमा बांसवाड़ा तक है, ठीक है। इधर धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक आ जाती है, 10 जिलों से एमपी सीमा बनाता है। फिर गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात, इस प्रकार ये 5 राज्य राजस्थान के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इस प्रकार हमने देखो कम समय में किस प्रकार रिवाइज किया जा सकता है, ज़्यादा समय भी ना लगे और टॉपिक के हर पॉइंट भी क्लियर हो सके। इसी के लिए आज संडे को आपकी स्पेशल क्लास लगाई गई है, जिससे आप दोबारा भी रिवाइज हो जाए और आप भूल भी ना सको। मेरी गारंटी आपको पूरा पक्का याद होगा। आप बस डेली की अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जुड़ जाओ और अपनी करंट अफेयर की क्लास आती है मॉर्निंग में, वो भी डेली देखा करो। आपने देखा होगा कि हमारी करंट की क्लास से कितने प्रश्न आ रहे हैं और करंट से कितने आ रहे हैं और ज्योग्राफी के कितने प्रश्न आ रहे हैं। और साथ में आपने कल देखा ही होगा कि आरपीएससी के 2 सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, वो भी कैंसिल हो गया रद्द, पेपर लीक होने के कारण। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अपना ये मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बता दी पाकिस्तान के साथ में और अंतर्राज्यीय सीमा बना दी 5 राज्यों के साथ में, टोटल 4,850। अब बात करते हैं कि सबसे पहले अगर पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 ज़िले शामिल आ जाते हैं। सबसे पहले गंगानगर आ जाता है, उत्तरी ज़िला गंगानगर। बीकानेर आ जाता है, बीकानेर के बाद में जैसलमेर आ जाता है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है। जैसलमेर के बाद में राजस्थान का बाड़मेर ज़िला आ जाता है। इस प्रकार राजस्थान के 4 ज़िले जैसलमेर पाकिस्तान के साथ में सीमा लगाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब बात करते हैं कि हम नेक्स्ट की टोटल 4 ज़िले मैंने आपको बता दिए कौन कौन सा ज़िला सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है। दक्षिणी ज़िला गंगानगर हो गया पाकिस्तान के हिसाब से उत्तरतम सीमा बनाने में, और बाड़मेर दक्षिणी सीमा हो गया। अब बात अगर हम अगले अपने पॉइंट लेके कौन सा ज़िला पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा लगाता है, तो राजस्थान की सर्वाधिक सीमा मैंने आपको बता दी गंगानगर, वो जैसलमेर लगाता है 464 किलोमीटर। और न्यूनतम की बात करें, जैसलमेर हो गया सबसे सर्वाधिक, तो जैसलमेर ज़िला आ जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के साथ में सीमा लगाने की अगर बात करेंगे, सर्वाधिक सीमा ऐसा कौन सा ज़िला है जो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है, तो वो पाकिस्तान का अपना राजस्थान का जैसलमेर ज़िला आ जाता है, जो टोटल पाकिस्तान के साथ में 464 किलोमीटर सीमा लगाता है। अगर बाद में बात करें कि सर्वाधिक 2 नंबर पे तो बाड़मेर आ जाता है। अगर फिर बात करें गंगानगर आ जाता है, फिर बीकानेर आ जाता है। तो 464 तो जैसलमेर होगी। अगर बाड़मेर की बात करें तो 228 किलोमीटर बताइए, और गंगानगर की बात करें तो 210 आ जाती है, और बीकानेर की बात करें तो 168 किलोमीटर आ जाती है। इस प्रकार हमने जो सीमा लगाते हैं, इससे प्रश्न बन सकता है कि आरोही क्रम में लगाओ, ये प्रश्न बन सकता है। यहाँ राज्य से भी बन सकता है कि सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है, इसकी भी हम बताऊंगा कौन सा राज्य राजस्थान के साथ में कितने किलोमीटर सीमा लगाता है। तो ये देख लेते हैं। 89 किलोमीटर पंजाब राजस्थान के साथ सीमा लगाता है। हरियाणा की बात करें तो 1262 किलोमीटर राजस्थान के साथ में। यूपी की बात करें तो 877 किलोमीटर आ जाता है। और एमपी की बात करें, राजस्थान के साथ में एमपी 1600 किलोमीटर सीमा लगाता है। और फिर बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के साथ कितनी, तो वो आ जाती है 1022 किलोमीटर। तो इसका भी अवरोही क्रम में लगाओ, दोनों से प्रश्न इस प्रकार का बन सकता है।
और अगर सीधा सिंपल पूछा जाए तो सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला, तो जैसलमेर। न्यूनतम सीमा पूछी जाए तो बीकानेर आ जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात की राजस्थान की। तो मैंने आपको 4 जिले बता दिए, गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, अगर कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं तो पाकिस्तान के 9 जिले आ जाते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं वो 9 जिले कौन कौन से, मैं मौखिक रूप से आपको बोल के बता देता हूँ। 9 जिले पाकिस्तान के कौन कौन से हैं, तो भावलनगर आ जाता है, भावलपुर आ जाता है, भावलनगर भावलपुर आ जाता है, रहीम यार खां आ जाते हैं। 3 जिले तो पंजाब प्रांत, यानी पाकिस्तान के 2 प्रांत राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पंजाब प्रांत यानी पंजाब प्रांत हो गया पाकिस्तान का, और दूसरा सिंध प्रांत भी पाकिस्तान का, 2 यानी पाकिस्तान के 2 प्रांत राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। अगर उन जिलों टोटल जिलों की उन दोनों प्रांतों में बात करें तो 9 जिले आ जाते हैं। 3 जिले तो पंजाब प्रांत में, और सिंध प्रांत में बात करें तो 6 जिले सिंध प्रांत के। अगर सिंध प्रांत के जिलों की बात करें तो घोटकी आ जाता है, सुकुर आ जाता है, खेरपुर आ जाता है, संगर आ जाता है, उमरकोट, और एक जिला बच गया घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। हाँ, थारपारकर। ठीक है, इस प्रकार 6 जिले सिंध प्रांत के हो गए और 3 पंजाब प्रांत के, तो टोटल 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इससे भी अवरोही अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला लगाता है, किस जिले के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। और इससे एक अलग अलग प्रकार का प्रश्न ये भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो जैसलमेर के ओनली जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है, तो वो पाकिस्तान के 4 जिले आ जाते हैं, रहीम खां, घोटकी, सुकुर, खेरपुर, जो जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। वो मैं पूरा पीछे आपको मैप से समझा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट खोलकर पीछे के वीडियो देख सकते हो कि मैंने आपको मैप के आधार पर समझाया था। पूरा मैप के आधार पर मैंने आपको समझाया था। मैं मैप दिखाता हूँ आपको, समझाया था वो, ये रहा मैप, दिख रहा होगा आपको। ये गंगानगर हो गया, गंगानगर का उत्तरी गांव हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर का शाहगढ़ बाखासर गांव बाड़मेर तक आ जाता है, और राजस्थान का दक्षिणी पॉइंट हो गया। ये राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर मैंने आपको इतनी बात बता दी। 210 गंगानगर, 168, 464 और 228 भावनगर, भावलपुर, रहीम खां, घोटकी, सुकुर, खेरपुर राजस्थान के पाकिस्तान के 9 जिले हो गए। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको राजस्थान की के साथ में पाकिस्तान के जो जिले सीमा बनाते हैं उसकी बता दिया, और आरोही क्रम में कौन सा जिला कौन सी कितनी सीमा बनाता है ये भी बता दिया। अब अगर हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें कि राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो मैंने आपको अंतर्राज्यीय की पंजाब बताया था, ये हरियाणा बताया, यूपी बताया, MP बताया और गुजरात बताया। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा जिला कौन कौन सी सीमा बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले अगर पंजाब की बात करें कि कौन कौन से राजस्थान के साथ पंजाब सीमा बनाता है, कौन कौन से ज़िले के साथ, तो पंजाब राजस्थान के 2 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। सबसे पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले आ जाते हैं, जिसके साथ टोटल 89 किलोमीटर पंजाब सीमा बनाता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले आ जाते हैं, तो पाकिस्तान के 2 जिले आगे फाजिलका और मुक्तसर साहिबा। अब नेक्स्ट टोटल सीमा 89 किलोमीटर होगी। पाकिस्तान के फाजिलका और मुक्तसर हो गए, जो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ हो गए। इस प्रकार हमने राजस्थान के साथ में जो पंजाब सीमा बना रहा है वो चर्चा कर ली। अगर सर्वाधिक और न्यूनतम से प्रश्न पूछा जाए तो राजस्थान का गंगानगर जिला पंजाब के साथ में सर्वाधिक और हनुमानगढ़ न्यूनतम सीमा बनाता है। बात करते हैं नेक्स्ट राज्य किस से सीमा बनाता हुआ आ जाता है, हरियाणा। हरियाणा के साथ में राजस्थान 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है, टोटल 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है। अब बात करते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो सबसे पहले राजस्थान का हनुमानगढ़ आ जाता है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। इस प्रकार भरतपुर तक राजस्थान के हरियाणा के साथ में 7 जिले जो सीमा बनाते वो हो गए, यानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। अब बात करते हैं हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं, तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात और मेवात, यानी हरियाणा के भी 7 जिले हो गए, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात और
यानी टोटल जिले 7 हो गए, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी और मेवात। इस प्रकार हरियाणा के टोटल कितने ज़िले? 7 ज़िले, 1262 किलोमीटर सीमा राजस्थान के साथ में लगाते हैं। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट राज्य किससे सीमा लगाता है, वो यूपी आ जाता है, जो कि राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर से सीमा बनाता है। टोटल 2 जिलों से सीमा बनाता है। अगर टोटल सीमा की बात करें तो 877 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ में लगाता है। अब बात करें सर्वाधिक सीमा न्यूनतम की, तो वो न्यूनतम मथुरा लगा लेता है। राजस्थान का न्यूनतम जिला यूपी के साथ में सीमा लगाने वाला न्यूनतम धौलपुर, सर्वाधिक भरतपुर आ जाता है। अगर यूपी के जिलों की बात करें तो मथुरा और आगरा आ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमपी की सीमा होती है राजस्थान की धौलपुर जिले से, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी। बूंदी एमपी के साथ में सीमा नहीं बनाता है। कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इस प्रकार ये राजस्थान के 10 जिले हो गए एमपी के साथ में सीमा बनाने वाले, टोटल 1600 किलोमीटर। अब बात करते हैं एमपी के कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो मुरैना आ जाता है, श्योपुर आ जाता है, गुना आ जाता है, राजगढ़ आ जाता है, अगर मालवा आ जाता है। इस प्रकार राजस्थान एमपी के 10 जिले आ जाएंगे। नीमच आ जाता है, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। ये एमपी के 10 जिले हो गए। अब एक स्टेट बच गया गुजरात। गुजरात के राजस्थान के साथ में सीमा बनाने वाले 6 जिले, टोटल 1022 किलोमीटर। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद। ये गुजरात के 7 जिले हो गए, 6 जिले हो गए, यानी कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा और अरावली और माहीसागर और दाहोद। अगर आपसे राजस्थान के ज़िले पूछे जाए तो बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस प्रकार राजस्थान के 6 जिले हो गए। अब अगर आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक सीमा कौन सा लगाता है, तो सर्वाधिक सीमा हम गुजरात के साथ में अगर बात करें तो सर्वाधिक सीमा कौन सा लगाता है राजस्थान के साथ में। यूपी के तो मैंने आपको भरतपुर सर्वाधिक और धौलपुर न्यूनतम बता दिया था। और एमपी के सर्वाधिक सीमा की बात करें तो एमपी का मुरैना सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ में लगाता है। और राजस्थान के सर्वाधिक ज़िले की बात करें तो वो झालावाड़ लगाता है, क्योंकि झालावाड़ यहाँ से स्टार्ट होता है। इसे कटाफटे रूप में राजस्थान एमपी के साथ में झालावाड़ जिला वो सीमा लगाता है एमपी के साथ में। इस प्रकार सर्वाधिक होगी न्यूनतम भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा देखो थोड़ी सी सीमा टच करता है एमपी के साथ में, ठीक है। इस प्रकार हमने राजस्थान के 5 राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अध्ययन कर ली, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है उसकी भी पूरी चर्चा कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कौन सा क्या है बात। तो नेक्स्ट अगर बात करें कि क्या पॉइंट रह गया अपना, बात करें कि राजस्थान के अंतर्वर्ती ज़िले कितने आ जाते हैं, तो टोटल सीमा बनाने वाले की तो हमने बात कर ली। राजस्थान की अगर राजस्थान की अंतर्वर्ती आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंतर्वर्ती ज़िले को कितने हैं, कि यानी ऐसे ज़िले जो किसी भी राज्य से या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से किसी भी देश से सीमा नहीं लगाते हैं, तो वो राजस्थान के टोटल ज़िले आ जाते हैं। कितने ज़िले आते हैं ये कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा आज का। फिर बात करें अगर राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, आप बता दोगे मुझे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिले आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, तो राजस्थान के 2 जिले आते हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय में। बीकानेर गंगानगर हट जाता है और बाड़मेर हट जाता है। जैसलमेर और बीकानेर 2 जिले बच जाते हैं। गंगानगर और बाड़मेर राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हट जाते हैं। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा, तो वो 2 जिले आ जाते हैं, गंगानगर और बाड़मेर। अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि टोटल ऐसे कितने राजस्थान के ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाएं, तो वो राजस्थान के 4 ज़िले आ जाते हैं, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। यानी सबसे पहले हनुमानगढ़ पंजाब से सीमा बनाता है और हरियाणा से। फिर भरतपुर आ जाता है जो हरियाणा और यूपी से, यानी 2 ज़िलों से बना लेता है। धौलपुर यूपी से और एमपी से। फिर बात करें यूपी और एमपी से धौलपुर हो गया। फिर बांसवाड़ा की बात करें तो एमपी और गुजरात से आ जाता है। इस प्रकार मैंने आपको दो राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाले 4 जिले हो गए, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। फिर अगर आपसे पर्सन एग्जामिनर पूछेगी ऐसे कितने राज्य हैं जो एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं,
तो इस प्रकार का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको रट तो आप सकते नहीं कि कौन कौन से ज़िले। आप टोटल सीमा की अगर पहले बता दूं कि राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले कितने, तो राजस्थान के टोटल ज़िले 33 आ जाते हैं। उनमें से आप सीमावर्ती यानी अंतर्वर्ती अगर गिनोगे ना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, तो टोटल आपको 8 ज़िले मिलेंगे। टोटल 33 में से अगर आप 8 घटाओगे तो आपके पास में 25 ज़िले आ जाएंगे। 25 ज़िले होंगे राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले। उस सीमावर्ती ज़िलों में से आप अंतर्राज्यीय निकालने के लिए 4 ज़िलों को घटा दो तो 21 ज़िले बच जाएंगे आपके पास, 21 ज़िले। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा केवल अंतर्राज्यीय तो 21 बच जाएंगे, और नॉर्मल अंतर्राज्यीय का निकालोगे तो 23, यानी उसमें गंगानगर भी शामिल होगा और बाड़मेर भी। और केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछोगे तो बाड़मेर को उठा दो और गंगानगर को, बीकानेर जैसलमेर, यानी 4 ज़िले ये घट गए अंतर्राज्यीय में। और मध्यवर्ती जो 8 ज़िले हैं, 8 ज़िले ये घटा दो तो टोटल आपके साथ में 23 में से यानी ये घटा दोगे तो आपके पास में टोटल केवल यानी एक ही राज्य से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या पूछेगी तो वो टोटल 17 आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान के साथ में एक ही राज्य से सीमा बनाने वाले 17 जिले होंगे। निकालने की मैं ट्रिक भी बता दी आपको, इस प्रकार आप निकाल सकते हो। यानी टोटल में से 33 है, टोटल 33 में से 8 घटा दो तो राजस्थान के अंतर यानी राजस्थान की जो सीमा पर है वो जिलों की संख्या आ जाएगी। फिर सीमा में से, टोटल सीमा में से आप अगर अंतर्राज्यीय सीमाएं निकालना चाहते हो तो अंतर्राज्यीय सीमा निकालना चाहते हो तो 2 जिलों को उठा दो, जैसलमेर और बीकानेर को, जिससे अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के 23 जिले आ जाएंगे। फिर आपको ओनली अंतर्राज्यीय निकालनी है तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़गिर, यानी 2 तो घटा रखे थे आप 23 में से, और 2 और घटा दो तो 21 जिले आ जाएंगे अंतर्राज्यीय सीमा, केवल अंतर्राज्यीय सीमा। फिर बात करें कि ऐसे राज्य जिले जो एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं, 2 राज्य से नहीं बनाते हैं, तो उसमें से 4 और घटा दो आप तो वह बच जाएंगे 17, क्योंकि उसमें घट जाएगा एक तो आपका हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, ये 4 जिले आपके घट जाएंगे। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट पर्सन कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है राज्यों के साथ, अंतर्राज्यीय सीमा। ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो झालावाड़ जिला। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये है झालावाड़ जिला जो राजस्थान का, झालावाड़ जिला एमपी के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है। इस प्रकार हमने आज की क्लास में लगभग पूरे कंसेप्ट को पढ़ लिया, कोई भी पॉइंट ना छूटा होगा मेरे हिसाब से। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन रहे थे, संडे के दिन रेस्ट ना करके कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर कुछ सीखने को मिला है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो। और आप डेली की रोज़ की करंट की क्लास और राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास आपकी डेली आती है आपके सामने, उसमें डेली के लिए जुड़ जाओ, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। आज तो मैंने आपको मौखिक रूप से आपको याद कराने की कोशिश की है। अपना विस्तार पूर्वक अध्ययन तो डेली होता है, 9 बजे आपके पास क्लास आती है, जिसमें हम मैप के आधार पर पूरा A to Z तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, और ज्योग्राफी को करंट के साथ में जोड़कर पूरा अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए आप डेली जुड़ो, जिससे आपको फ़ायदा हो सके, आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर सको। चलो, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका आज का सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।